स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हम रिवाइज करेंगे जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्कल होता क्या है? डेफिनेशन ऑफ सर्कल: अ सर्कल इज अ लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, सर्कल की डेफिनेशन क्या है कि सर्कल एक लोकस का क्या मतलब है? यहाँ पे लोकस मीन्स पाथ, यानी कि रास्ता। ठीक है, सर्कल क्या है? सभी पॉइंट्स का पाथ है जो पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस, यानी कि उन पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या है? सेम है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब कि सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट, यानी कि एक सेंट्रल पॉइंट से उन सभी पॉइंट्स का पाथ जो है वो इक्वी डिस्टेंस है। ठीक है, इसको क्या ये क्या है? सर्कल की डेफिनेशन। अब इसको हम कैसे प्रैक्टिकली कैसे करेंगे? सपोज ये हमारे पास एक पॉइंट है जिसको हम सेंट्रल पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, और सेंट्रल पॉइंट्स, इस पॉइंट से कुछ ही डिस्टेंस, यानी कि कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट। ठीक है, ये एक पॉइंट है, इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से सेम है। जब ये पॉइंट मूव करेगा, यानी कि सेम डिस्टेंस रहेगा इसका, ये पॉइंट जब मूव करेगा, ठीक है, तो इस पॉइंट का सेंट्रल पॉइंट से सेम डिस्टेंस रहेगा और ये क्या बनाएगा? एक पाथ फॉलो करेगा सेम डिस्टेंस से। तो क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा। ये सेंटर में होता है। ठीक है, सो ये सेंट्रल पॉइंट है और बाकी के पॉइंट्स जो है वो एक पाथ फॉलो करते हैं, तो उस सेंटर पॉइंट से उन पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या होता है? सेम होता है। एक्चुअल में हम लाइन ड्रॉ करते हैं, बट ये क्या होते हैं? पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, उन पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम होता है सेंट्रल पॉइंट से, यानी कि इस पॉइंट का यहां से अगर हम मेजर करें डिस्टेंस तो भी सेम रहेगा, यहाँ पर भी सेम रहेगा, यहाँ पर भी सेम रहेगा, यानी कि हर जगह पे डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, और सेंटर जो होता है, सेंट्रल पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल। और सेंटर ऑफ द सर्कल से ये इतना डिस्टेंस जो होता है, इसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ द सर्कल। और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि सेंटर से पास होनी चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? डायामीटर। डायामीटर ऑफ सर्कल। यानी कि यहां से हम देखते हैं कि ये जो डायामीटर है, ये पूरी लाइन है एक, यानी कि सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करें जो कि सेंटर से पास होती हो, उसको क्या बोलते हैं? डायामीटर ऑफ द सर्कल। और उसी लाइन का हाफ जो होता है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी कि यहां से हमारे पास क्या आ गया? रेडियस क्या होता है? हाफ ऑफ द डायामीटर। डायामीटर का अगर हम हाफ कर दें तो क्या बन जाता है? रेडियस ऑफ सर्कल। सो ये क्या होती है? डेफिनेशन ऑफ सर्कल और कुछ टर्म्स। उसके बाद जो हम यूज करेंगे एक्सरसाइज में, फर्स्ट क्या है? ये क्या है? एक सर्कल है और ये एक लाइन है पी क्यू। फर्स्ट पॉइंट क्या है? नो कॉमन पॉइंट बिटवीन सर्कल एंड लाइन पी क्यू। जब सर्कल और लाइन दोनों अलग अलग हों, उन दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो, तब पी क्यू को क्या बोलते हैं? पी क्यू इज कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि पी क्यू इंटरसेक्ट नहीं कर रही सर्कल को किसी भी पॉइंट पे। सेकंड क्या है? टू कॉमन पॉइंट्स ए एंड बी बिटवीन लाइन पी क्यू एंड सर्कल। यानी कि ये एक सर्कल है, ये लाइन पी क्यू है। पी क्यू जब सर्कल को, पी क्यू लाइन जब सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी टू पॉइंट्स पे, यानी कि पी क्यू इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को टू पॉइंट्स पे, ए और बी। ये ए और बी क्या है? कॉमन पॉइंट्स है सर्कल और लाइन के, जहां पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। सो इस केस में लाइन पी क्यू, ये इसको क्या बोलते हैं? इन दिस केस पी क्यू इज कॉल्ड सीकेंट ऑफ द सर्कल। पी क्यू क्या बोलते हैं? सीकेंट बोलते हैं। जब दो पॉइंट्स पे लाइन टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को, तो उसको क्या बोलते हैं? सीकेंट। थर्ड क्या है? वन कॉमन पॉइंट बिटवीन पी क्यू एंड द सर्कल। यानी कि ये हमारे पास एक सर्कल है, ये लाइन पी क्यू। जब लाइन पी क्यू सिर्फ एक ही पॉइंट पे सर्कल को टच करे, यानी कि दोनों के बीच में सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट हो, तो उसको क्या बोलते हैं?
देन इन दिस केस पी क्यू इज कॉल्ड टेंजेंट टू द सर्कल, उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट। ठीक है, यानी कि अगर दो पॉइंट्स पे लाइन इंटरसेक्ट करे उसको सीकेंट बोलते हैं लाइन को, अगर एक पॉइंट पे टच करें और उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट। एक्सरसाइज 10.2 फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर and the distance of Q from the center is 25 सेंटीमीटर, the radius of the circle is। यहाँ पे हमें ऑप्शंस गिवन है, इन ऑप्शंस में से हमने बताना है कि रेडियस सर्कल का क्या होगा। स्टेटमेंट क्या है, एक सर्कल है फ्रॉम अ पॉइंट Q, एक Q पॉइंट जो कि सर्कल के बाहर है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, यहाँ पे टेंजेंट वर्ड यूज किया गया है, इसका मतलब कि Q पॉइंट से जो लाइन है वो सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही होगी। ठीक है, यहाँ पे सपोज Q से लेकर P तक वो लाइन टच कर रही है टेंजेंट को, P पॉइंट पे सर्कल को टच कर रही है, तो ये क्या बन गई, PQ हमारे पास टेंजेंट बन गई। इसका डिस्टेंस कितना गिवन है, लेंथ कितनी गिवन है, 24। उसके बाद एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, यानी कि ये Q पॉइंट है, Q का सेंटर से डिस्टेंस कितना गिवन है, 25। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल जैसी बन गई है शेप। सो हमने रेडियस फाइंड आउट करना है, रेडियस मीन्स OP क्या है, रेडियस फाइंड आउट करना है। सो गिवन, सबसे पहले जो भी गिवन है उसको लिख लेना है। गिवन क्या है, गिवन OQ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, OQ 25, OP 24। सो वी नो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। जो रेडियस होता है सर्कल का वो टेंजेंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर। टेंजेंट कहीं पे भी हो सकती है, ये सर्कल है, यहाँ पे टेंजेंट हो, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, बट जो रेडियस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसी भी टेंजेंट के। अगर परपेंडिकुलर है इट मीन्स OP क्या है, रेडियस है, ये परपेंडिकुलर किसके है, PQ के। सो OP इज परपेंडिकुलर टू PQ, ये परपेंडिकुलर का साइन। सो इन ट्रायंगल OPQ बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर और बेस क्या है, परपेंडिकुलर OP का स्क्वायर, बेस क्या है, PQ, और हाइपोटेन्यूज OQ। सो PQ OQ की वैल्यू फिल की हमने, OP स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इक्वल टू 25 की स्क्वायर। सो यहाँ पे OP स्क्वायर किसकी इक्वल आ गया, 25 की स्क्वायर क्या होती है, 625, और 24 की 576। 576 दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा। OP की वैल्यू क्या आ गई, OP की वैल्यू √49, क्योंकि 625 माइनस 576 किसके इक्वल होता है, 49। दोनों में डिफरेंस क्या है, 49। सो OP की वैल्यू, OP स्क्वायर इक्वल टू 49, OP इक्वल टू √49। सो 49 किसका स्क्वायर है, 7 का। सो OP की वैल्यू क्या आ गई, 7। हैंस OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन A इज करेक्ट। ऑप्शन A में हमारे पास क्या था, 7 सेंटीमीटर।